कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूर्यलोक से ऊपर अहिंसा लोक प्रयत्न 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रम लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको आदर्श करते रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट रूप का वर्णन किया गया है, वहीं तक लोगों का त्रोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है, वह उससे ऊपर ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग और ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे ही निरोधन अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्मय पंशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुस्मरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों से चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोगों से निष्काम कर्म का भी भोग बताया गया है। बिंदु पूजा से तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना से तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोगों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोट हैं और ऊपर ईश्वर कोट, नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोग हैं और ऊपर ज्ञान लोग हैं। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वह जन्म जाति त्रोधान नहीं है, जिसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार त्रोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों से में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्म से युक्त हैं, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार से धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वापर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, सम कान है। वह बिंदुहनी रूप शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसको श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो विषय है, वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृष भाकर धर्म पर कलातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी विषव की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोग प्रयत्न 14 लोग स्थित हैं। जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं, उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध की उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोग स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूप रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण शिव के 56 भोग विद्वान हैं। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचार्य लोक हैं और वही 5 अवर्णों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मा कालाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठागत है उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही परम शक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह इन पांचों कृतियों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदान स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वतम राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमांश साधन पद में आने लगे बड़े पर उनका दर्शन संध होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्म द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म से मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इससे संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा से रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार सबके स्वतम स्वरूप मोक्ष की भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपने किरणों से अशुद्धियों को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञानी की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है और आत्मरामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदीस्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं 9 वेद निवेदन करके शिव भक्ति का पूजन करे। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिवरूप ही है। शिवरूप मंत्र को धारण करने वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमांश जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का समीप्रिय प्राप्त होता जाता है, जिससे संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर परम शक्ति का पूजन करे। शक्ति वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलोक को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिवलोक समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परंपर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण स्वरूप शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप
होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्त होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने पर पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मंत्र का उच्चारण करें, कथा सुने और दूसरों को सुनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।